लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, ये तीन तरीके के लोग थे। लिबरल्स जो थे वो चाहते थे कि वो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करते थे। वो चाहते थे कि डायनेस्टिक रूल ना हो, गवर्नमेंट आए, वेल ट्रेन जुडिशरी हो, पर वो वेमेन को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। रैडिकल्स वेमेन को वोटिंग राइट देना चाहते थे, और कंजर्वेटिव्स जो थे वो कहते थे कि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस क्यों आ रहे हैं, चेंजेस आए पर धीरे धीरे आए बाय रिस्पेक्टिंग द पास्ट। तो तीन तरीके के लोग थे। लिबरल्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब जो डायनेस्टिक सक्सेशन के अगेंस्ट थे, राजा महाराजा के अगेंस्ट थे। रैडिकल्स, पर वो वुमेन को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। रैडिकल्स सबको वोटिंग राइट देना चाहते थे, और कंजर्वेटिव्स धीरे धीरे चेंजेस चाहते थे। अब पर चेंजेस धीरे नहीं आ रहे थे, चेंजेस बहुत तेज़ आ रहे थे इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसमें काम करने के लिए बहुत सारे मैन वेमेन बच्चे आ गए थे, पर वहाँ पे सैनिटेशन था नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। और जो वो होते थे तुम्हारे इंडस्ट्रीज़ होती थी, वहाँ पे अगर जब लो डिमांड होती थी तो लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था। एक बंदा था गिज़िपी मैज़नी, वो कहता था ये क्यों है कि एक राजा हम पे रूल कर रहा है, एक राजा को हमने बना दिया कि वो हमारा भगवान है। नेशन स्टेट्स होनी चाहिए जहाँ पे लोग अपने खुद लोगों को चूज़ करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। फिर कुछ ऐसे लोग थे रशिया में जो कहते थे कि सोशलिस्ट थे, वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो अपने आप को बहुत समझते हैं, वो दूसरों को तंग करते हैं। मतलब किसी भी मैजनी राजा के खिलाफ था, और ये उन लोगों के खिलाफ थे जिनके पास पैसा होता है तो वो दूसरों को तंग करते हैं। वो कहते थे सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंट्री की, और कंट्री जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी प्रॉपर्टी सब लोग यूज़ कर सकें। वो सोशलिस्ट थे। रॉबर्ट आवन भी कहता था, एक वो था इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, उसने न्यू हार्मोनियन इंडियाना बनाई, उसने भी यही बोला था। उसने बोला था कि कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए। कोऑपरेटिव्स मतलब सब लोग कलेक्टिवली ओन करें चीज़ों को। जैसे ज़मीन है तो इतनी बड़ी ज़मीन बहुत सारे लोगों की है, और जो भी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो सब में बट रहा है। लुइस ब्लैंक एक फ्रेंच था, वो भी कहता था कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए। ये कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो दूसरों को तंग करते हैं। लुइस ब्लैंक भी कहता था ये कोऑपरेटिव्स बननी चाहिए, और गवर्नमेंट भी देखे कि ये लोग ठीक से पैसा बांट रहे हैं। कार्ल मार्क्स जो था, और फ्रेडरिच एंजल्स, वो लोग भी कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे। कैपिटलिस्ट मतलब वो जो फैक्ट्री वाले थे, जो फैक्ट्री चलाते थे, वर्कर्स से पैसा कमाते थे, वर्कर्स को पेट भर के खाना का लिए पैसा नहीं देते थे। तो वो कहते थे कि ये वर्कर्स की मदद से पैसा कमा रहे हैं और वर्कर्स को कुछ नहीं दे रहे। तो वर्कर्स को कहते थे कि तुम लोग अपनी कंडीशन इम्प्रूव करो, ठीक है, तुम लोग इनके अगेंस्ट लड़ो, ये तुम्हारी वजह से पैसा कमा रहे हो, तुम्हें पैसा नहीं दे रहे। तो मतलब देखो, एक तरफ लिबरल रैडिकल कंजर्वेटिव्स को राजा से प्रॉब्लम थी, सोशलिस्ट को किससे दिक्कत थी, ये जो रईस लोग हैं कैपिटलिस्ट से, कार्ल मार्क्स वगैरह को। फिर वर्कर्स ने बहुत सारी ग्रुप्स बना लिए, वर्कर्स एक दूसरे की मदद करते थे इन द टाइम कि अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत होती थी, क्योंकि वो बेचारे गरीब थे तो ग्रुप में आ गए थे। जर्मनी में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो वर्कर्स को बड़ा सपोर्ट करती थी, इसलिए वो जीत गई थी। ये तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स को सपोर्ट करती थी तो जीत गई थी। बाकी जगहों पे खुद वर्कर्स ने पार्टी बना ली, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टीज़ कभी नहीं जीत पाई। लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव्स ही रूल कर रहे थे। तो ये लोग जो थे, ये कहने के लिए कि हमारी कंडीशन इम्प्रूव करो, ये पॉलिटिक्स में भी आना चाहते थे। पर जो वर्कर्स थे वो पॉलिटिक्स में कभी नहीं आ पाए। हमेशा लिबरल, रैडिकल, कंजर्वेटिव ही आपस में लड़ते रहे कि कोई कहता था कि किंग होना चाहिए, जैसे कंजर्वेटिव्स कहते थे कि धीरे धीरे चेंजेस लाओ, लिबरल्स कहते थे कि किंग नहीं होना चाहिए पर वेमेन के पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, और रैडिकल्स कहते थे वेमेन के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। तो यही आपस में लड़ रहे थे। वर्कर्स भी चाहते थे कि हम पार में आए, हम वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव करें, पर वर्कर्स कभी पार में नहीं आ पाए। हाँ, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक पार्टी बनी थी जो वर्कर्स की मदद से जीत गई थी। रशिया में सार निकोलस नाम का एक बंदा था, वो इतने बड़े एम्पायर को रूल करता था। लिथुआनिया, फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, ये सारी जगहें उसके अंडर थी। रशिया में उस टाइम पे मैक्सिमम लोग 80% लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। वो जो वहाँ पे जो लोग थे वो या तो मुस्लिम्स थे या बुद्धिस्ट थे या कैथोलिक्स थे।
फिर धीरे धीरे रशिया में भी इंडस्ट्रीज़ आने लगी, केवल सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में आई। पर इंडस्ट्रीज़ आने पे भी वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, ठीक है। कोल का रेलवेज़ आ गई तो कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ गया था। और जो वर्कर्स थे वो भी रशिया में डिवाइडेड थे। जैसे जो मेटल का काम करते थे वो अपने को हाई क्लास वर्कर्स मानते थे, वो और उनके अच्छे कपड़े पहनते थे वो लोग, उनके अलग एटिकेट्स होते थे। पर अगर किसी भी वर्कर को कोई दिक्कत होती थी तो सारे वर्कर्स इकट्ठे आ जाते थे। तो मेन ऑक्यूपेशन रशिया में क्या था, एग्रीकल्चर का था। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ आई थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में, और विमेन जो थी 31% थी फैक्ट्रीज़ में। और मैंने क्या बताया कि जो वर्कर्स थे वो आपस में डिवाइडेड थे, मतलब जो तुम्हारे फैक्ट्री वाले वर्कर्स थे वो अलग थे, मेटल वर्कर्स अलग थे, पर वो यूनाइट हो जाते थे अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत आती थी तो। फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो नोबल वो पेजेंट्स थे वो नोबल्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, फ्रेंच की तरह नहीं थे। नोबल्स उनसे कहते थे टैक्सेस दो, तो कभी कभी उनको बाहर डालते थे नोबल्स को ही। फिर रशिया में एक पार्टी बनी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, बल्कि वहाँ पे सेंसरशिप था, पार्टी बनाना इलीगल था। उन्होंने बोला कि हमें हमारी कंडीशन इम्प्रूव करो। फिर दूसरी पार्टी बनी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये पेजेंट्स ने बनाई। और पेजेंट्स ने बोला कि सोशलिज्म लेकर आओ। सोशलिज्म मतलब जैसे कि पेजेंट्स वहाँ पे यही करते थे कि ज़मीन को क्या करते थे, टाइम टू टाइम क्या करते थे, पूरी ज़मीन कैलकुलेट कर लेते थे, जिसके घर में जितने लोग होते थे उसको उसके हिसाब से ज़मीन मिल जाती थी। तो वो कहते थे कि हम लोग सोशलिस्ट हैं और ये चीज़ पूरी सोसाइटी में होनी चाहिए। वो कहते थे जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो पेजेंट्स वाले थे, वो कहते थे कि सारी लैंड नोबल्स की भी ले लो और जिसको जितनी ज़रूरत है लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कुछ जो लोग थे वो उसके अगेंस्ट हो गए। तो लेनिन को लगा कि जो रिच पेजेंट्स हैं वो तो नहीं चाहते कि ज़मीनें रीडिस्ट्रीब्यूट हो, पुअर पेजेंट्स चाहते हैं। तो लेनिन ने बोला कि ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी में भी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तो खैर वर्कर्स की पार्टी है, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी में भी कुछ लोग चाहते हैं लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जो गरीब है वो चाहते हैं, अभी नहीं चाहते। तो उसने बोला लेनिन ने कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बॉल्शेविक और मेंशेविक। बॉल्शेविक में एक ही तरीके के लोग रहे जो ये चाहते हैं, और मेंशेविक में सबकी एंट्री है। तो ये पार्टीज बनती जा रही थी। अब क्या हुआ, रशिया में प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे, मुस्लिम्स वगैरह रिवोल्ट कर रहे थे, प्राइजेस बढ़ रहे पर वेजेस बढ़ नहीं रही थी। फिर 3 लोगों ने बोला कि हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दो और हमारी वेजेस बढ़ा दो, प्यूटिल ऑफ आयरन वर्क्स के, तो उनको डिसमिस कर दिया गया। तो सब लोग बाहर निकले और सबने रिवोल्ट किया इसके अगेंस्ट। संडे को फादर गैपन ने लीड किया। तो किंग ने क्या किया, गुस्से में आके लोग क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं उनको बाहर डाला। जब उसने लोगों को बाहर डाला तो फिर क्या हुआ, एक और वो बनाई गई, किंग को बोला गया कि तुम साइन करो कि तुम्हारे ऊपर एक पार्लियामेंट होगा ड्यूबा, वो ये देखेगा कि तुम आगे से कभी किसी को बाहर ना डालो, ठीक है। पर ड्यूबा से तो ऑब्वियसली किंग खुश नहीं था, किंग को तो पसंद था कि मैं जो बोलूँ वो होना चाहिए। तो उसने पहली ड्यूबा को उसने 75 दिन में 75 डेज़ में डिसमिस कर दिया, दूसरे को उसने डिसमिस कर दिया 3 महीनों में, और तीसरे में से बोला केवल कंजर्वेटिव्स ही रहेंगे ड्यूबा में, क्योंकि कंजर्वेटिव्स उसी की तरह सोचते थे। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो एक तरफ था टैग, टर्की ऑस्ट्रिया जर्मनी, और दूसरी तरफ था फ्रांस ब्रिटेन और रशिया। पहले इनिशियली तो रशिया जीत रहा था, बाद में रशिया जो था पहले तो पहले तो ये टैग जीत रहा था, बाद में ये लोग जीत गए थे, फ्रांस ब्रिटेन रशिया। तो पहले जब टैग टर्की ऑस्ट्रिया जर्मनी जीत रहे थे तो रशिया हार रहा था। अच्छा, जो ये थे तुम्हारे, ये वेस्टर्न फ्रंट था और ये ईस्टर्न फ्रंट था। वेस्टर्न फ्रंट जो था पहले, मतलब कि ये जो था तुम्हारा वेस्टर्न फ्रंट में मतलब हो गया तुम्हारा फ्रांस ब्रिटेन रशिया, ये बेचारे चल चल के लड़ रहे थे, और ये जो ईस्टर्न फ्रंट में ये जो ट्रेंचेस में लड़ रहे थे, नालियों में, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग मर रहे थे, यहाँ कम। सारा खाना ले जाके वहाँ दे दिया जाता था। फ्रंट में कि सोल्जर्स लड़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद होती जा रही थी, और किंग ने ड्यूमा से कंसल्ट नहीं किया कि वॉर में क्या करना चाहिए।
तो लोग बहुत गुस्से में आ गए, एक तो खाना है नहीं, कुछ है नहीं, ऊपर से कुछ हमसे पूछ नहीं रहे हो, सारा वहाँ पे दे रहे हो ग्रेन्स। तो क्या किया गया, लोगों ने, वर्कर्स ने, पास खाने के लिए नहीं था तो वर्कर्स जो थे रिवर नेवा की, ये रिवर नेवा थी, रिवर नेवा के यहाँ पर वर्कर्स रहते थे। और लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी फैशनेबल सिटी थी जहाँ पर बड़ी बड़ी जगहें थे, पार्लियामेंट था। तो लोग सबसे पहले 22 फरवरी को यहाँ से वहाँ गए रिवोल्ट करने। फिर नेक्स्ट डे तो विमेन ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे कहा गया इंटरनेशनल विमेंस डे। फिर वो लोग 24 को गए, 25 को गए। 25 को जब वो गए संडे को, तो इसने बोला कि ड्यूबा सस्पेंड कर दो। फिर 26 को लोग गए। 27 को कि वापस गुस्से में आ गया, उसने बोला कि मार डालो इन लोगों को, ये जो लोग आए हैं ये क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं। तो सोल्जर्स ने मना कर दिया। फिर अब किंग को बोला गया कि अब तो वो जो रिज़ाइन कर दो वरना तुम्हें मार डालेंगे। तो समझते ही नहीं हो, तुम्हें जब मना आता है तुम लोगों पे गोलियां चलाना चाहते हो। तो किंग ने बोला कि ठीक है मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो किंग ने रिज़ाइन किया तो उसकी जगह प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई। क्या आ गई? प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट के किंग के रिज़ाइन होने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट आई। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो काम कर रही थी, तभी लेनिन जो था वो वापस आ गया। लेनिन को भेजा गया था वनवास पे, एग्जाइल पे, वो वापस आ गया। तो उसने बोला कि मेरी 3 डिमांड्स है, अप्रैल थीसिस नाम है इसका, ये 3 डिमांड्स आ सकती है कि लैंड को ट्रांसफ़र कर दो पेजेंट्स को, वॉर को बंद कर दो और सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दो। उसकी तीनों शर्तों को मान लिया गया। उसमें से बोला बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दो, अभी ये बात नहीं मानी गई। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही थी, पर लेनिन को लालच था कि वो रूलर बन जाए, तो उसने वर्कर्स की बड़ी मदद की। उसने बोला वर्कर्स मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बनाओ, वर्कर्स की हम लोग मदद करेंगे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगने लगा कि ये लेनिन जो है अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, लेनिन को अटैक किया। तो लेनिन ने बोला देखो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है मुझे अटैक कर रही है। तो लेनिन ने बोला कि मैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की आर्मी बनाऊंगा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने लेनिन के या ये बोल्शेविक पार्टी के उनका मतलब ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, इसने क्या किया, ये जो प्रोविजनल मतलब ये जो थी बोल्शेविक पार्टी थी, इसके 2 न्यूज़पेपर्स थे, वो न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को अटैक किया, उनको सीज़ कर दिया। न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को सीज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया, इन पर अटैक किया, इस पे बोल्शेविक्स पे। तो बोल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट के पीछे बहुत लड़ाई झगड़े हुए, पर सब लोग किसके साथ थे, क्योंकि बोल्शेविक मतलब कि जो लेनिन था उसने सबकी सिंपैथी तो गेन कर ली थी, सारे वर्कर्स उसकी तरफ थे। तो किंग के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, प्रोविजनल गवर्नमेंट हार गई, आखिरी में हट गई और लेनिन रूल करने लगा। लेनिन ने जैसे ही आया पार में, उसे बोला कि सारे घरों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, बड़ी बड़े घरों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब लोग धीरे धीरे इसके दुश्मन बनने लगे, जो रईस लोग थे, कि हमारे घर क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। उसने अपने पार्टी का नाम अब कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। लोग उसके अगेंस्ट थे तो उसने चेका पुलिस बना दी। चेका पुलिस बना दी कि देखो कि कोई मेरे अगेंस्ट कुछ बोल तो नहीं रहा है, जो बोल रहा है उसको मारो। फिर बोल्शेविक्स ने बोला कि लैंड को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करो। ऑब्वियसली लोग खुशी से तो तैयार थे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने आर्मी लेकर आया वो, कि कोई मना करे तो इनको फोर्सिबली उनका घर आधा कर दो, जिसको अगर 2 लोग रह रहे हैं तो घर उनका छोटा कर दो, सबके पास इक्वल होना चाहिए अपने नीड्स के हिसाब से। फिर उससे 3 तरीके की आर्मी बन गई वहाँ पे। रेड जो बोल्शेविक्स की तरफ थे, ग्रीन जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, और वाइट। ग्रीन और वाइट जो थे वो ज़मीनों के रीडिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ थे, पर रेड जो थे वो बोल्शेविक्स वो इनके साथ थे। अच्छा, ग्रीन और वाइट का साथ अमेरिका वगैरह ने भी दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज इनके देश में लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कल हमारे देश में होने लगेगा। पर लेनिन ने क्या किया, मुस्लिम्स की मदद से सारा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करा लिया, और मुस्लिम्स को बोला गया कि हम तुम्हें अलग देश दे देंगे, तुम हमारी मदद करो, उनको तुम्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे देंगे। तो मुस्लिम जद्दत्स ने मदद भी कर दी, और जब उन्होंने मदद कर दी तो उसके बाद लेनिन ने उनको गवर्नमेंट भी दे दी, अपनी जगह भी दे दी, पर उनकी गवर्नमेंट को डिक्टेट करने लगा कि ये करो वो करो। तो देखो कोई भी सही नहीं था, पहले किंग नहीं सही था,
ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स को नहीं पता था क्या चाहिए। वर्कर्स आए, वर्कर्स भी यूनाइटेड नहीं थे। फिर जो पेजेंट्स थे, कुछ चाहते थे लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ नहीं चाहते थे, है ना। फिर उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट आई। फिर उसके बाद लेनिन आया। लेनिन भी नहीं ठीक था। लेनिन ने भी कितना वायलेंस किया। फिर पर लेनिन ने किसी भी तरह ये कर लिया कि लेनिन ने उसके बाद 5 ईयर्स प्लान करके रशिया को प्रोग्रेस कर दिया। उसने क्या किया, बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोली, वहाँ पे सैनिटेशन दिया, वर्क वेजेस अच्छी दी, औरतों के लिए क्रेचेस खोले कि तुम लोग काम करो, अच्छे घर दिए उनको कि किसी भी तरह डेवलपमेंट हो जाए रशिया का, और हो भी गया। अब लेनिन की डेथ के बाद आया स्टालिन। स्टालिन भी यही कहता था, स्टालिन भी यही कहता था कि तुम लोग क्या करो, वो पेजेंट्स को कहता था कि तुम लोग इकट्ठे होके ग्रेन्स प्रोड्यूस करो, ठीक है। और वो कहता था कि ग्रेन्स तुम लोग इसलिए इकट्ठे करो क्योंकि वरना क्या होता है, मैं जब रईस पेजेंट से मांगता हूँ ग्रेन्स तो वो कहते हैं कि हमारे पास ग्रेन्स नहीं है, वो ग्रेन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो उसने बोला कि तुम लोग सब इकट्ठे आ जाओ, सारे स्मॉल पेजेंट्स, कॉलकोस बनाओ। पर पेजेंट्स की आपस में कॉलकोस बनाओ, मतलब सब साथ मिलकर कल्टीवेशन करो। पर पेजेंट्स की आपस में पटरी नहीं खाती थी, तो वो क्या होता था, उसकी वजह से ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने के बजाय ग्रेन्स में कमी आ गई, कम ग्रेन्स प्रोड्यूस होने लगे। कुछ पेजेंट्स ने बोला कि हम लोग की नई पटरी खा रही है, तो उनको उसने एग्जाइल में भेज दिया। और इसकी स्टालिन की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि उसने सोचा कि सब लोग साथ मिलकर कलेक्टिवाइजेशन करेंगे तो ग्रेन्स बढ़ जाएंगे। पर उसकी वजह से क्या हो गया कि ग्रेन्स कम हो गए और 4 मिलियन लोग मर गए क्योंकि बैड हार्वेस्ट हुआ। नेवरदलेस रशिया डेवलप हो गया लेनिन की वजह से, चाहे उसने फोर्स किया हो चाहे कुछ किया हो, सब वहाँ पे लगभग सबके पास अब इक्वल लैंड है और पूरा डेवलप्ड है। और एक कॉम इंटर्न एक यूनिवर्सिटी बनाई है उसने, जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है कि कैसे अगर इक्वालिटी हो, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज हो तो सोसाइटी डेवलप हो सकती है। और बाकी देशों ने भी एक वो बनाई है, बाकी देशों ने भी मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। वहाँ पे भी वो पढ़ते हैं कि कैसे एक रशिया जैसी छोटी जगह आज एक इतनी पावरफुल कंट्री बन चुकी है।